हेलो एवरीवन। मेरा नाम वंदना सिंह है और आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में। दोस्तों, आज से मैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग ट्यूटोरियल शुरू करने जा रही हूँ हिंदी में। और ये वीडियो पार्ट 1 है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं ये 5 पॉइंट कवर करने जा रही हूँ जिसका नाम है व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, व्हाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट, व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग एंड व्हेन टू स्टॉप टेस्टिंग, हु डज द टेस्टिंग, हाउ डज द टेस्टिंग। ठीक है, ये 5 पॉइंट है जो मैं पूरे वीडियो में वन बाय वन एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, ये 5 पॉइंट इंटरव्यू पॉइंट से भी काफी इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे, ये सारे के सारे 5 पॉइंट आपसे जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। ठीक है, देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग दो वर्ड से मिलके बना है, सॉफ्टवेयर और टेस्टिंग। ठीक है, सॉफ्टवेयर क्या होता है? आपके मोबाइल फोन में जितने भी एप्स हैं जैसे व्हाट्सएप, गूगल पे, फोन पे, फेसबुक, यूट्यूब, ये सारे के सारे ऐप्स है, प्रोग्राम्स है। इनके पीछे बहुत सारी प्रोग्रामिंग और कोडिंग की गई है और उनको कोडिंग को मर्ज करके एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, अभी आपको सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर है क्या। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर को एक टेक्निकल वे में कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? द सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर होता है एक प्रोग्राम का सेट होता है। ठीक है, ये हो गया सॉफ्टवेयर। अब टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग हम डेली लाइफ में कुछ न कुछ हर दिन टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम कपड़े खरीदने जाते हैं, वहां पे कपड़े की क्वालिटी टेस्ट करते हैं, फैब्रिक टेस्ट करते हैं, कलर टेस्ट करते हैं कि ये मेरे ऊपर सूट करेगा कि नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा है कि नहीं, एवरीथिंग, वो सारी की सारी टेस्टिंग में आती है। ठीक है, तो टेस्टिंग का यदि डेफिनेशन देखने जाएं कि टेस्टिंग होता क्या है, तो टेस्टिंग क्या होता है? टेस्टिंग इज एन एक्टिविटी टू चेक वेदर द एक्चुअल रिजल्ट मैच द एक्सपेक्टेड रिजल्ट। राइट, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो एक्चुअल रिजल्ट से मैच कर रही है या नहीं। जब मैच करती है तो बोलते हैं हाँ ठीक है, ये टेस्टिंग डन हो चुकी है, मुझे अपने मतलब की चीजें मिल गई है। ठीक है, हम खाना बनाते हैं और खाना बनाने के बाद टेस्ट करते हैं खाना कैसा बना है। यदि हमको खाने का टेस्ट जैसा सोचा था, जैसा बनाना चाहते थे, डिक्टो वैसा बनता है, तो हम बोलते हैं कि यस, दिस इज द परफेक्ट। ठीक है, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन होती है उससे हमारा रिजल्ट मैच करा के देखते हैं कि सही है या नहीं। ठीक है, तो ये था टेस्टिंग। तो हम लोगों ने अभी सॉफ्टवेयर समझ लिया, टेस्टिंग समझ लिया, तो चलिए समझते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होता है कंप्लीट। तो दोस्तों देखिए, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई एक सिंपल स्टेप नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो होती है ना, वो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या चेक करते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर की करेक्टनेस चेक करते हैं, करेक्ट है कि नहीं, कंप्लीटनेस चेक करते हैं, कंप्लीट है कि नहीं, क्वालिटी चेक करते हैं, कैसी क्वालिटी है उसकी, और ये भी चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर में कोई डिफेक्ट है या नहीं। ठीक है, तो चलिए डेफिनेशन हम देखते हैं सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? सॉफ्टवेयर टेस्टिंग is a process to identify the correctness, completeness, and quality of developed software and confirm that software is defect free. Right? हम सॉफ्टवेयर की क्वालिटी चेक करते हैं, कंप्लीटनेस चेक करते हैं, करेक्टनेस चेक करते हैं और साथ ही साथ ये भी चेक करते हैं कि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट फ्री है या नहीं। ठीक है, तो ये है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का डेफिनेशन। अभी आप सब लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं हम लोग। वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यदि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के फील्ड में आते हैं तो सबके मन में ये क्वेश्चन होता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों जरूरी है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए कुछ एक्सीडेंट हुए थे पास्ट में, हम
उसको देखते हैं जो कि डिफेक्ट के कारण हुए थे, सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण हुए थे। इन अप्रैल 1994 चाइना एयरलाइन एयरबस A300 वॉज क्रैश्ड। ठीक है, क्रैश होने के कारण 264 लोग मारे गए थे। और क्रैश क्यों हुआ था? सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट था। यदि उस डिफेक्ट को पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया गया होता और टेस्ट करके उसको निकाल दिया गया होता तो वो डिफेक्ट की वजह से क्रैश नहीं होता और इतने लोगों की 264 लोगों की जान ही नहीं जाती। तो सोचिए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इन अप्रैल 1999 अ मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च वाज फेल्ड। ठीक है, एक मिलिट्री सैटेलाइट फेल हो गया था सिर्फ और सिर्फ सॉफ्टवेयर बग के कारण। और जिसमें आप सबको मालूम है जब सैटेलाइट लॉन्च होता है उसमें बहुत सारे पैसे लगाए जाते हैं और सेम इस सैटेलाइट में पैसे लगाए गए थे $1.2 बिलियन जो कि डूब गया। ठीक है, तो यदि वो सॉफ्टवेयर बग को सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को पहले ही फाइंड आउट कर लिया गया होता तो ये लॉस नहीं होता। ठीक है, सेम मई 1996 में एक यूएस की बैंक थी जिसमें 823 लोगों को 920 मिलियन यूएस डॉलर क्रेडिट हो गया था, उनके अकाउंट में गलती से ट्रांसफर हो गया था सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण। हर बैंक में सॉफ्टवेयर यूज होता है आजकल और उस सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण गलती से इतने सारे कस्टमर को क्रेडिट हो जाना कितनी बड़ी बात है, कितना गवर्नमेंट को लॉस हुआ होगा उस समय। तो यदि सॉफ्टवेयर डिफेक्ट को उसी समय आइडेंटिफाई कर दिया गया होता, उसी समय निकाल दिया गया होता तो ये जो प्रॉब्लम्स हुई थी, ये जो लॉस हुआ था, ये नहीं होता। तो ये तो 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं। आप ऐसे गूगल पे सर्च करोगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे जो सॉफ्टवेयर डिफेक्ट के कारण हुए हैं। ठीक है, तो आपको इन एग्जाम्पल से ये आइडिया लग गया होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है। सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि आजकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी कोडिंग करने लगे हैं और उस कोड को लाइव इन्वायरमेंट पे उतार देना बिना टेस्ट किए तो ये बहुत ही हार्मफुल होगा फ्यूचर में। मनी लॉस और लाइव लॉस दोनों होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हम अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है हम ये भी देखते हैं। ये तो जो पीछे साइड आपने देखा वो तो कुछ एक्सीडेंट थे जिसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे समझाया और आपको इंटरव्यू पॉइंट से आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले आप अपने माइंड में ये सेट कर लीजिए, नो सॉफ्टवेयर इज डिफेक्ट फ्री। ठीक है, आप बहुत अच्छे डेवलपर हो, मान लो कोई भी कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर बनाती है और वो क्लेम करे कि ये हमारे सॉफ्टवेयर सबसे अच्छे हैं, इसमें कोई कमी नहीं है, बिना टेस्ट किए इसको लॉन्च कर दिया जाए तो ठीक रहेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर सॉफ्टवेयर में कोई ना कोई डिफेक्ट रहता ही रहता है, कितना ही अच्छे से उसको क्यों ना बनाया गया हो। ठीक है, तो इसीलिए बिना टेस्ट किए किसी भी सॉफ्टवेयर को लॉन्च नहीं करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरीफाई द यूजेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है वो सॉफ्टवेयर की यूजेबिलिटी को बताता है, वेरीफाई करता है कि हाँ कितना यूजेबल है ये सॉफ्टवेयर। यदि हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के छोटे मोटे डिफेक्ट बग फाइंड होते हैं। वो सब डिफेक्ट और बग यदि स्टार्टिंग में ही निकल जाता है तो ये हम क्लेम करते हैं कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है वो यूजेबिलिटी को बढ़ाता है, यूजेबिलिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम की यूजेबिलिटी को बढ़ाता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेव द क्लाइंट मनी। वेरी गुड। जैसे कि कैसे आप इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सेव द क्लाइंट मनी। सपोज आप क्लाइंट हो, ठीक है, आपने किसी कंपनी से सॉफ्टवेयर बनवाया। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनवाया और उसको वो आप रन करने लगे। कुछ टाइम के बाद आपको सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आई, एरर आने लगा और आप वापस उस कंपनी के पास गए कि जहाँ से आपने सॉफ्टवेयर बनवाया था और आपने बोला कि इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और कंपनी बोलती है कि आप इस डिफेक्ट को सॉल्व करने के लिए अब हम चार्ज करेंगे। ठीक है, अब आपका पैसा लगेगा कि नहीं, आपका लॉस हुआ कि नहीं, आपको फिर से पैसे देने पड़ेंगे उस चीज के लिए। ठीक है, तो ये जो है
जो यदि हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग पहले कर लिए होते तो ये पैसा हमारा वापस से नहीं लगता, ठीक है। तो इट सॉफ्टवेयर टेस्टिंग जो है क्लाइंट मनी को भी सेव करता है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिलीवर्ड बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। यस, यदि किसी भी सॉफ्टवेयर की पहले से ही टेस्टिंग कर ली जाए तो वो ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी तो इन्हेंस हो ही जाएगी, क्योंकि उसमें सारे डिफेक्ट बग पहले ही आइडेंटिफाई कर दिए गए होते हैं और उसको सॉल्व कर दिया जाता है बिफोर डिलीवरी, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिलीवर द बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो ये थे वाई सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज इम्पॉर्टेंट। ये 4 पॉइंट है जो हम टेक्निकल वे में सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं। व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग, ठीक है। आप किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे सबसे पहला क्वेश्चन यही रहता है जनरल क्वेश्चन के बाद कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कब शुरू करनी चाहिए। जनरली लोग कहते हैं कि जब सॉफ्टवेयर बन जाता है उसके बाद टेस्टिंग शुरू की जाती है, लेकिन उसका डीमेरिट ये है, यदि आपने कोई बिल्डिंग बना लिया और उसके बाद उसका इंस्पेक्शन शुरू करने लगे तो बाद में टेस्टिंग में निकला कि ये दीवार इधर नहीं इधर होनी चाहिए, तो आपको क्या होगा, उस दीवार को तोड़ के इधर बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसमें मनी लॉस भी होगा, टाइम लॉस भी होगा और शायद उतना बेस स्ट्रॉन्ग भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितनी जल्दी टेस्टिंग जब शुरू की जाए उतना ही अच्छा है। मीन्स जैसे डिजाइन का जैसे ही आपने रिक्वायरमेंट लिया कोई चीज बनाने का, सपोज बिल्डिंग बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई चीज बनाने का रिक्वायरमेंट लिया, तभी से हम सबको हम टेस्टर को टेस्टिंग शुरू कर देनी चाहिए। जैसे कि रिक्वायरमेंट जो आई है वो प्रॉपर है कि नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, जो जैसा कस्टमर चाहता है जैसा क्लाइंट चाहता है वही रिक्वायरमेंट है या कुछ और है। उसमें डिजाइन को क्रॉस चेक करना चाहिए कि डिजाइन में कोई फॉल्ट है कि नहीं, ठीक है। तो कुल मिला जुला के जो टेस्टिंग होती है ना वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज से शुरू कर देनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही। यदि स्टार्टिंग में ही वो प्रॉब्लम निकल जाएगी तो बाद में एरर आने के, डिफेक्ट आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये था व्हेन टू स्टार्ट टेस्टिंग। अर्ली टेस्टिंग रिड्यूस द टाइम एंड कॉस्ट, ओके। व्हेन टू स्टॉप द टेस्टिंग, ठीक है। देखिए, टेस्टिंग को स्टॉप करना, हम ये नहीं कह सकते कोई भी सॉफ्टवेयर 100% फ्री है। इसका मतलब ये तो नहीं हम लाइफ टाइम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते रहे, उसका कोई ना कोई डेडलाइन तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो किन पॉइंट को नज़र में रख के हम टेस्टिंग को स्टॉप करेंगे, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम नज़र में रख के टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। जैसे कि टेस्टिंग डेडलाइंस, जब कोई भी कंपनी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करती है तो उसका डेडलाइन फिक्स करती है, 1 महीना, 2 महीना, 20 दिन, 15 दिन, जितना जैसा भी कैपेसिटी जैसा ही सॉफ्टवेयर है उसके हिसाब से, ठीक है। टेस्टिंग डेडलाइंस को देख के हम सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग स्टॉप करते हैं कि हाँ 1 महीना हो गया है, कोई डिफेक्ट नहीं आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं माइनर्स आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ को देख के हम टेस्टिंग स्टॉप कर देते हैं, डेडलाइंस, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ टेस्ट केस एजुकेशन, ओके। मान लीजिए अपने सॉफ्टवेयर के लिए जो टेस्ट केस बनाए हैं सारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, सारे कंप्लीट हो गए हैं, जो भी उसमें आप टेस्ट केस बना के एग्जीक्यूट कर रहे थे सारे के सारे एग्जीक्यूट हुए हो गए हैं, तो आप टेस्टिंग स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीशन ऑफ फंक्शन एंड कोड कवरेज टू अ सर्टेन पॉइंट, ठीक है। यदि आपके सारे फंक्शन जितने भी सॉफ्टवेयर में फंक्शंस हैं सारे आपने टेस्ट कर लिए हैं, सारे कोड प्रॉपर तरीके से टेस्ट हो चुके हैं, तो आप टेस्टिंग को स्टॉप कर सकते हैं। बग रेट फॉल बिलो द सर्टेन लेवल ऑफ पॉइंट एंड नो हाई प्रायोरिटी बग्स आर आइडेंटिफाइड, राइट। यदि एक टाइम के बाद ऐसा होने लगता है कि बहुत ही जब सारे बड़े डिफेक्ट सॉल्व हो जाते हैं तो छोटे छोटे बग्स रह जाते हैं, जिसको यदि आप हाई प्रियोर जो कि हाई प्रायोरिटी को नहीं होते हैं, आप नहीं भी सॉल्व करेंगे फिर भी आपका सॉफ्टवेयर अच्छे से रन करता है, उस किसी क्वालिटी पे इफेक्ट नहीं करता है, तब आप डिसाइड कर सकते हो कि टेस्टिंग को स्टॉप कर देनी चाहिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट है मैनेजमेंट डिसीजन, ठीक है। मैनेजमेंट डिसीजन में ये होता है कि सारे पॉइंट को कवर करते हुए मैनेजमेंट खुद डिसाइड करता है कि टेस्टिंग को कब स्टॉप करना है, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप देख रहे हैं जिसको नज़र में रख के हम टेस्टिंग को स्टॉप करते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं।
हु डज द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कौन करता है? आपको लग रहा होगा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग केवल टेस्टर करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, टेस्टर का तो रोल बहुत बड़ा होता ही है, लेकिन टेस्टिंग में बहुत सारी टीम इन्वॉल्व होती है। जो टीम है, प्रोजेक्ट डेवलपर, सॉफ्टवेयर टेस्टर, प्रोजेक्ट डेवलपर, प्रोजेक्ट लीड, टीम मैनेजर और एंड यूजर, ये पांचों रोल मिलके टेस्टिंग को एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। तो ये सारे अ, जो रोल हैं, जो ये सारी जो टीम है, मिलकर टेस्टिंग को कंप्लीट करती है। नेक्स्ट है, हाउ डज द टेस्टिंग, टेस्टिंग कैसे करते हैं? तो देखिए, टेस्टिंग करने का दो मेथड है, मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई भी यूजर, कोई भी टेस्टर मैनुअली एक एक फील्ड में टेस्ट केस बनाता है, एक एक फील्ड को टेस्ट करता है, मैनुअली इनपुट डालता है, मैनुअली आउटपुट लेता है और क्रॉस करके एक्सपेक्टेड एक्चुअल रिजल्ट को मैच करके टेस्टिंग करता है, ठीक है। और इन केस ऑफ ऑटोमेशन टूल, ऑटोमेशन टेस्टिंग, वहाँ पे अब स्क्रिप्ट लिखा जाता है और वो जो टूल्स के थ्रू टेस्टिंग किया जाता है। वहाँ पे टूल्स होते हैं, टूल्स के अंदर आप स्क्रिप्ट लिखोगे और रन कर दोगे, वो वन बाय वन एक एक फील्ड पे जाएगा और इनपुट डाल के वो ऑटोमेटिक टेस्ट करता है। आपको मैनुअली इनपुट नहीं डालना पड़ेगा, आपको सब कुछ स्क्रिप्ट्स के थ्रू करना पड़ेगा। तो वो होता है ऑटोमेशन टेस्टिंग, ठीक है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, जिसपे मैंने सारा जो भी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का ओवरव्यू है मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर भी आपको यदि कुछ पॉइंट छूट गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, और कहीं पे भी डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल पूछ सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूँगी। और आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर माय वीडियो। आप उन सब टेस्टर के साथ शेयर करो जो फ्रेशर हैं, जो टेस्टिंग में नए हैं, तो उनको ज़्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो से। थैंक यू।